कैलाश जी से आग्रह रहेगा अपना स्थान कराए। स्वागत की अगली कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी, विधायक बाड़मेर, आपका साफा बंधवाकर स्वागत के लिए मेरा आग्रह रहेगा। पेमाराम जी पोटलिया, मंडल महामंत्री चवा। बहन प्रियंका जी का सॉल उठाकर स्वागत के लिए मेरा आग्रह रहेगा। मोडाराम जी गोदारा, सॉल उठाकर स्वागत के लिए आग्रह रहेगा। मोडाराम जी गोदारा। माल्यार्पण कर स्वागत के लिए आग्रह रहेगा। संतु देवी गोस्वामी, स्वागत की अगली कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा दीपक जी कड़वासरा। अब माल्यार्पण का स्वागत के लिए आग्रह रहेगा विष्णाराम जी कड़वासर, सरपंच। देवाराम जी जानी, सरपंच सुकुटला। दीपक जी से आग्रह रहेगा अपना स्थान ग्रहण कराए। स्वागत की अगली कड़ी में प्रभा जी चौधरी, आपका पुष्प भेंट कर स्वागत के लिए आग्रह रहेगा। मानाराम जी सारण, रेखाराम जी सियोल, आप बहन को पुष्प भेंट कर स्वागत अभिनंदन करावें। समय की नजाकत को देखते हुए सीधा उद्बोधन की ओर जाते हैं। मेरा आग्रह रहेगा जिला महामंत्री रणवीर जी बादू, अब संक्षिप्त में क्षमा चाहूंगा। कृपया सबसे माफी चाहते हुए आगे अपन भी खासा दौर बैठ रहे हैं, तो आगे 3 सभाएं हैं, लेट हो रही है। सबसे माफी चाहते बोलने वालों से मैं सीधा ही आग्रह करता हूं डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी से अपना भाषण दे। नरसिंह जी कड़वासरा से निवेदन किया अपना उद्बोधन दे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज यहाँ रावसर के इस खेल ओके डेरो भाई लगा लो, कोई बात नहीं। आज रावसर के अंदर इस खेल मैदान के अंदर चुनावी सभा में अपन सबके आदरणीय माननीय मंत्री जी और अपने सांसद कैलाश जी चौधरी साहब, अपने बीच में विराजमान सतीश कौम की लाडली बाड़मेर की एमएलए डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी और भाजपा की युवा नेत्री प्रभा जी, भाई दीपक जी, खेताराम जी, मानाराम जी, रुगनाथ जी और सम्मानित मंच। वक्त बहुत कम है, मैं 1 मिनट ही टाइम लूँगा। यहाँ गांव ढाणी से दूर दराज से पधारे हुए बड़े बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और युवा साथियों, आज
यहाँ रावसर के अंदर अपन सब चवा मंडल से चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं और आने वाली 26 तारीख को मतदान का दिन है। मैं आज ही के दिन कहना चाहता हूं कि पहले भी 2014 से मोदी जी के राज में बहुत ऐतिहासिक काम हुए जो भारत के अंदर कई दशकों से नहीं हो पाए, जैसे राम मंदिर है, धारा 370 है, 3 तलाक है और बहुत सारे ऐसे काम हुए जो असंभव थे, कभी हो भी नहीं पाए, किसी ने आशा नहीं की कि ये काम भी हो पाएंगे, तो वो मोदी जी के राज में हुए। आप सभी ने देखा होगा मोदी जी बाड़मेर के अंदर पधारे थे तो मोदी जी ने मंच के माध्यम से कैलाश चौधरी का हाथ पकड़ के अपन सबको ये जिम्मेदारी दी थी कि कैलाश जी का हाथ अपने को मजबूत करना है, तो निश्चित तौर पे अपन सभी को एक ही बात पर ध्यान देना है कि कैसे कैलाश चौधरी अपने यहाँ से भारी मतों से विजय होकर दोबारा कैबिनेट में मंत्री बने। साथियों, बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि बाड़मेर से आज तक कोई पहले कैलाश जी के अलावा कोई मंत्री पद पर नहीं जा पाया था और अपन सब ने 3.5 लाख वोटों से जीता करके भेजा था। तो इस बार सभी अपन इस बात पे ध्यान दें कि इस बार 5.5 लाख वोटों से विजय बना करके अपन लोग दिल्ली भेजेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात रावसर के लिए भी कहता हूं, मेरा ही गांव रावसर ही है, वैसे पुराना गांव रावसर है, तो मैं हम कोई बाहर जाते हैं कहाँ पूछते हैं कि कौन सा गांव है, रावसर ही कहते हैं। तो रावसर में पूरे चवा मंडल नहीं, रावसर से कहता हूँ 36 कौम से मैं निवेदन करूंगा कि अपन लोग सभी हर सामाजिक प्रोग्राम हो, किसी का सुख दुख का कोई भी काम हो, किसी के किसी भी प्रकार का कोई काम पड़े, अपन लोग सभी साथ में उठते और बैठते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन अभी मैं जो कुछ दिन पूर्व मैं देख रहा हूं, कई ऐसे असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं बीच में जो अपना माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और कहनी भी चाहिए और सोचने वाली भी बात है। अपन 36 कौम हमेशा साथ में रहते हैं, चाहे राजपूत हो, चाहे जाट हो, चाहे लोहार हो, चाहे प्रजापत हो, चाहे संत हो, चाहे स्वामी हो, ये भगवान वेश में आते हैं। अपन तो उनको बाप जी कह के पुकारते हैं, मैं तो उनको भगवान का रूप हमेशा ही समझता हूँ, मेरे तो गुरु जी और हमेशा ही इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है। मैं तो 36 कौम से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल अपना टारगेट एक ही होना चाहिए और बीच में अगर किसी के कोई ऐसे लगता है किसी की भावनाओं को भ्रमित करने की कोशिश हो रही है, वहाँ कुछ भी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, भीड़ भाड़ से बुलाई हुई है, रैलियां निकल रही है लंबी, उसमें भी कोई तंत्र वाली बात नहीं है, ना कोई उनमें कोई भविष्य है और यही माहौल बढ़ा रहे, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कर पाएंगे भाई? आपका अभी एमएलए थे, आप 2 हैंडपंप मिले थे और यहाँ अपने क्या काम आते हैं? किसी ने कभी सुख दुख में कभी देखा क्या? अपन तो सभी लोग आपस में मिलकर रहते हैं। कभी भी अपने मत को गंवाना मत, भूत की हौंडी में मत नोक दो। ये बात महत्वपूर्ण है और ध्यान में रखना। कमल के फूल का बटन दबाना है, कैलाश चौधरी को विजय बनाना है और टाइम भी कम है। और भोपाराम जी अभी मंच पे है, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। उद्बोधन की अगली कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा युवा नेता दीपक जी कड़वासरा संस्कृत में अपनी उद्बोधन दे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। रावसर के इस खेल मैदान में आयोजित हो रही इन चुनावी सभा में मंच माते विराजमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, अपने हेतु सांसद और लोकसभा प्रत्याशी श्रीमान कैलाश जी चौधरी, प्रियंका जी, प्रभा जी, समस्त सम्मानित मंच और सामने विराजमान अपने चवा मंडल रा बड़ा बुजुर्गगण,
मातृशक्ति और युवाओं। बात घनी लंबी चौड़ी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि आपने एक ही नाम याद रखना है, नरेंद्र मोदी, और एक ही निशान याद रखना है, कमल गो फूल। क्योंकि लारले 10 साल में मोदी जी जितना कौम किया है, इतना लारले आज़ादी पचे 8 साल में नहीं होया, इतना लारले 10 साल में मोदी जी कौम करन बताया है। और हमें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी तो अगले 5 साल में इतना कौम करन बता दे कि जके आपको कल्पना भी नहीं कर सको। तो ये वास्ते आपको इतो ही निवेदन है कि आने वाली 26 तारीख ने बटन नंबर 2 माते अपने पूरा मजबूती अपने समर्थन देना है और श्रीमान कैलाश जी चौधरी ने पुनः सांसद बना दिल्ली भेजना है। आई आप निवेदन करूं और लास्ट में इतनी बात कहूँ कि आप रे कदे भी कोई सुख दुख कौम काज कहीं भी होवे तो इतो विश्वास दे रहा हूँ कि हूँ थोड़ी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँ। कोई भी कौम है आप मैंने निसंकोच कह सको, इतो आपने विश्वास दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बोलने को मौका दियो। जय भारत, जय हिंद। एक और निवेदन था खासकर इन सब लोगों का, कैलाश जी मंत्री साहब आपसे, यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस की ज़मीन तो स्वीकृत हो गई, लेकिन पोस्ट ऑफिस की एक बिल्डिंग बनानी है। तो ये लोग सबका निवेदन है, जीतने के बाद में हमारी पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग बहुत सुंदर एक बिल्डिंग बन जानी चाहिए। भाई सभी की डिमांड है, सभी लोग कहते हैं यस, सभी की तरफ से हाँ एकदम। आगे मोटा राम जी 2 शब्द कही, मोट जी को कहीं कहीं टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मारो तो निवेदन मारो निवेदन तो ये कैलाश जी चौधरी हूँ, प्रियंका जी हूँ, हमने भाई बैंक है जगह रावसर में है, कुछ मेहरबानी करन करावनी आज जरूरी है, जिम्मेवारी आपने बोर्ड तन मन घड़ाई दे हूँ, जीता हूँ आ रहा हूँ। पंचायत समिति सदस्य गहनाराम जी से निवेदन रहेगा, वो अपना उद्बोधन दे। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई साहब कैलाश जी चौधरी, हम सबकी लोकप्रिय विधायक बहन प्रियंका चौधरी, और यहाँ पर मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सभी नेतागण, मैं आप सभी को रावसर ग्रामवासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सामने बैठे माता पिता प्यारे भाइयों, मैं आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने बड़ा धैर्य रखा, बड़ी शांतिपूर्ण से मीटिंग की। मेरी एक ही निवेदन है कि अपनी बहन प्रियंका चौधरी के साथ तन मन धन से एक रात दिन करके अपनी बहन प्रियंका जी को जीता था। ऐसे ही रावसर से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आदरणीय कैलाश जी को भारी वोट से विजय करना है और रावसर से अब संकल्प लेके जाएंगे कि घर घर हम सब कैलाश जी बन के जाएंगे, रात और दिन मेहनत करेंगे। मंत्री जी, हम इतने आपसे निवेदन करते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि रावसर से हम रावसर वीडियो रानी से हम तन मन से आपको 2000 वोट से आगे रखेंगे। हमारा गांव वासी एक ही निवेदन है कि यहाँ से पोस्ट ऑफिस की जो जमीन पड़ी है वो काफी दिन से खाली पड़ी है, यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं है। पोस्ट ऑफिस का किराया गवर्नमेंट का देती है, जो भाड़े पे दुकान पे चलती है। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि हमारी पोस्ट ऑफिस जल्दी से जल्दी स्वागत कराए और आपको वादा करते हैं रावसर से हम आगे निकलेंगे। और बहन प्रियंका जी को जो आपने प्यार दिया वो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय भीम, जय जय श्री राम। ये अपने आदरणीय मंत्री जी का निवेदन है कि गहनाराम जी आप अपने मुंह से घोषणा कर दो। मैं आपको जीते ही वादा करता हूं कि आपकी पोस्ट ऑफिस स्वीकृति करा जाऊंगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मंत्री जी, और आदरणीय बहन प्रियंका जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। कैलाश चौधरी, कैलाश चौधरी, बहन प्रियंका चौधरी, बहन प्रियंका चौधरी, नरेंद्र मोदी, जय जय श्री राम। उद्बोधन की अगली कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा मानाराम जी सारण पूर्व सरपंच संक्षिप्त में अपनी वाणी के। आज सभा में पधार्योड़ा भाजपा प्रत्याशी मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब, जन जन की प्रिय बहन
विधायक प्रियंका जी, सम्मानित मंच और पंडाल में विराजोड़ा पितातुल्ला बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, सभी ने एक ही कहना है कि 26 तारीख ने आपने सबने कैलाश जी बन घर घरों वोट लान दे रावणा है और हल्ले वोटों विजयी बनाओ अपनी सोन हल्ली रही। क्यों कि पूर्व में भी कैलाश जी ने आप जिताया। मोदी री माणा रा मिणिया बनिया। मोदी री माला में कितना मिणिया है बीरे मो राजस्थान 3 ही मिणियों ने भिन्न को सौभाग्य मिलो है। इरे लिए मोदी जी आने वाले टाइम में भी आशा है कि पूर्ण रूपेण मोदी री माला रा मिणिया बनी पहला कैलाश जी और पूरा 5 साल मंत्री के रूप में किया है। इनके लिए भी आप हैं शुक्रगुजार हूँ कि वास्तव में अपने नेता में योग्यता है कि मोदी जी की कैबिनेट में 5 साल अपना स्थान सुरक्षित रखा और आने वाले समय में हैंगो नहीं मोदी जी के नाम माते भाजपा ने वोट दे विजयी बनावनी है। और एक निवेदन बैंक वालों है जो मोदी जी कहो क्योंकि एक नजदीक में बैंक है नहीं बूढ़े बजुर्गों के लिए KYC और अब मोदी जी ने वो सब कर दिया है कि सीधे पैसे खातों में आएंगे। उन खातों के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, इसलिए एक बैंक की शाखा हो जाए SBI की तो बहुत अच्छा रहेगा। और भी काम है पर जीतने के बाद और भी कहेंगे। जय हिंद, जय भारत। उद्बोधन की अगली कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा बहन प्रभा चौधरी संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दे और उसके बाद सीधा मैडम प्रियंका जी के। राम राम सा। आज की जनसभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी जी, बड़ी बहन प्रियंका जी, सम्मानित मंच, समय बहुत कम है इसलिए आप लोगों से केवल 2 बातें कहना चाहूंगी कि आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कठोर निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम है। चाहे आप 370 का कानून हटवाना देख लें, चाहे CAA लागू करवाना देख लें, चाहे राम मंदिर बनवाना देख लें, तो मैं यही कहूंगी कि कैलाश जी इस बार आप सबसे यही वादा कर रहे हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो पानी की आती है। तो कैलाश जी अपना वादा तभी पूरा कर पाएंगे नहरों को जोड़ने का जब आप इन्हें भारी मतों से जिताकर दिल्ली भेजेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि कांग्रेस को वोट देने का फायदा नहीं होगा, ये आप सभी जानते हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी में इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ पर बैठे बैठे पोस्ट ऑफिस बनवाने की घोषणा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ये भारतीय जनता पार्टी पे आप विश्वास रखिए और अपना पूरा मत उन्हें दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मैं अब सीधा उद्बोधन के लिए उन्हें आग्रह कराऊंगा जन जन के हितैषी लोकप्रिय विधायक बहन प्रियंका जी चौधरी, आपसे आग्रह रहेगा मंच पर आए और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। बहन प्रियंका जी चौधरी। आईदान बाबा री, जोधा बाबा, प्रागा बाबा की इस भूमि को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। एक बार जोरदार भारत माता की। आवाज आवड़ आई कोनी? जोरदार। कहीं मारी आवाज कम आवे की करे? भारत माता की। ओ भाई लोग खड़ा है, वह हाथ ऊंचा को नहीं किया, हाथ बांध नहीं खड़ा रहना। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। आज रावत सर की इस चुनावी सभा में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जिला के लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय कैलाश जी चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के बाड़मेर विधानसभा से प्रत्याशी रहे आदरणीय दीपक जी कड़वासरा, सम्मानित मंच, सामने विराजे हुए सभी पितातुल्य बुजुर्गगण, युवा भाइयों और मातृशक्ति। सबसे पहले तो हाँ आवाज तेज हुई।
सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि 36 कौम की जनता ने अपनी इस बहन को आशीर्वाद दिया और बाड़मेर विधानसभा से आपकी आवाज़ वहाँ राजस्थान की विधानसभा में उठा सके, इसका मौका आपने दिया, आशीर्वाद दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो विधानसभा चुनाव के अंदर एक अलग ही माहौल था और आप सबने अपना काम समझकर, घर का काम समझकर रात दिन जो मेहनत की, उसके लिए जितना आपको धन्यवाद दें उतना कम है और मैं जीवन भर के लिए आपकी ऋणी हूँ, आपकी आभारी हूँ। जब मैं विधानसभा के अंदर पहला कदम रखा था तब मुझे महसूस हो गया था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई है। नाम के साथ विधायक आपने जोड़ा, लेकिन उस विधायक शब्द के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जनता का विश्वास है, जनता की आशाएं हैं। और जो 15 साल से जो काम नहीं हुए, जो हमारे मूलभूत सुविधाएं थी वो नहीं हुई, तो उन ज़रूरतों को पूरा कराने की जिम्मेदारी जो मेरे कंधों पर आई, तो बहुत ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा काम है और मुझे करना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने जब जयपुर भेजा जिताकर, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के नेतृत्व है, दिल्ली के जो नेता हैं, उन्होंने आपकी इस बहन का हमेशा मान सम्मान किया। पहला मौका था जब राज्यसभा मेंबर का नॉमिनेशन था। राज्यसभा का मेंबर बनता नहीं, जिना आप फॉर्म भरावा तो अटे एमएलए रा फॉर्म भरा, लोकसभा मेंबर रा फॉर्म भरा, जिना भेड़ा रखा भाई कि नहीं मान सम्मान देना हुए थे कि भाई भेड़ा रहन भाई फॉर्म जमा करावे। बट प्रस्तावक तो वहाँ जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया और राज्यसभा मेंबर का जो नॉमिनेशन था उसमें प्रस्तावक आपकी इस बहन को बनाया और मेरे हाथों से वहाँ फॉर्म जमा करवाया। दूसरा मौका था जब राम मंदिर जाने की बात हुई, तो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी ने बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उनके साथ साथ आपकी इस बहन को याद किया और ये मौका दिया, अवसर दिया कि राम मंदिर जाकर राम जी के दर्शन कर पाएं। ये सब मान सम्मान देने की बात है और इसीलिए दिया क्योंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्य थी। राजनीति की शुरुआत की तो भारतीय जनता पार्टी से की और जब लोकसभा चुनाव आए तो फिर से मुख्यमंत्री जी ने याद किया और कहा कि आप हमारे ही परिवार के सदस्य हो, तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दो, साथ दो, सहयोग दो। ये ताकत आप सबने मुझे दी और उसी ताकत के साथ चाहे मुख्यमंत्री जी का मंच हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंच हो, उस हर मंच पे आपकी इस बहन को वहाँ खड़ा रहने का मौका मिला। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि ये आपकी ताकत थी। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर ये जो चुनाव है, ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है। ये केवल एक लोकसभा का चुनाव नहीं, एक संसद बनाने का चुनाव नहीं है। इसके अंदर हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आने वाले समय में अपने देश को किस दिशा में ले जाते हैं। ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर चुनाव होता है, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे विधानसभा विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, हर एक के मुद्दे अलग अलग होते हैं। अभी पहले किसी ने कहा, भाई ने, कि 2 हैंडपंप दिए। ये हैंडपंप का मुद्दा नहीं है, ये एक ट्यूबवेल का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, ट्यूबवेल है, हैंडपंप है, सड़क है, बिजली है, ये सब सरपंच, विधायक, मुख्यमंत्री, राजस्थान की सरकार मिलकर करेगी। लेकिन इस वक्त हमारे ऊपर कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी है कि हम राष्ट्र हित के अंदर क्या है, हम राष्ट्र की बागडोर किसके हाथों में सौंपे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमने पिछला 10 साल का कार्यकाल देखा और उन्होंने ऐसे निर्णय लिए कि आज हमको गर्व होता है कि हाँ, हम हिंदुस्तान के वासी हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हम खुश होते हैं जब राम मंदिर की बात करते हैं कि इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। हम खुश होते हैं कि मोदी जी विदेश में गए और वहाँ उनका सम्मान हुआ। हम खुश होते हैं कि जब रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो तिरंगे के साथ वहाँ से अपने हिंदुस्तानी बच्चे वहाँ उनकी रक्षा में लौटे। हम खुश होते हैं जब कोविड की बात आती है, तब सोचते हैं कि जब बड़े बड़े देश धराशायी हो गए तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये आदरणीय मोदी जी और यहाँ के वैज्ञानिकों की देन थी कि उन्होंने 2-2 वैक्सीन बनाई, न सिर्फ हिंदुस्तानियों की मदद की बल्कि विदेश के अंदर भी भेजी। तो इतने गर्व करने के मौके आदरणीय मोदी जी ने हमें दिए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। जब राम मंदिर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, राम मंदिर बना
लेकिन हमारा भी उसमें योगदान है। मेरे घर से भी 100 रुपए गए हैं, मेरे घर से 500 गए हैं, मेरे घर से 1100 गए हैं। हम सब कहते हैं, नहीं कहते? और बहुत गर्व कहते हैं कि हाँ, राम मंदिर बनाने में मेरा भी योगदान है। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अरे आप सब बनाना चाहते हो, नहीं चाहते? अपन सब चाहते हैं, नहीं चाहते कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने? भाई युवा भाई, आप लोग चाहते हो, नहीं चाहते हो? तो मोदी जी प्रधानमंत्री 101% बन रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा क्या योगदान? हमारा वोट जब तक मोदी जी को नहीं जाएगा तब तक हम कैसे कहेंगे कि हाँ, मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया? हम कैसे गर्व के साथ कहेंगे कि मोदी जी आज प्रधानमंत्री है तो इसमें मेरा ये सहयोग है, मैंने भी वोट दिया था, वो कमल के फूल को दिया था। तो ये हम सबको गर्व हो, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम सब 26 तारीख को जब वोट देने जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 2 नंबर का जो बटन है कमल के फूल का, वो दबाएं। बाकी अपने गांव में समस्याएं बहुत सारी, समस्याओं की कमी नहीं है। 2-3 तो अभी सामने आ गई और वो तो सभी ने कह दिया, कैलाश जी ने भी कह दिया, और वो गैनाराम कहाँ गया, ये इससे तो घोषणा भी करवा दी कि वो काम होगा। लेकिन ये तो सामने दिखती समस्याएं हैं जो सालों से नहीं हुई। काम रोज पड़ेगा, रोज पड़ता है काम, छोटे से लेकर बड़ा तक काम पड़ता है। जो राजस्थान और राज्य सरकार का काम है वो अपन सब मिलकर करेंगे, लेकिन जो दिल्ली के काम है वो जब तक कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ेगी तब तक वो काम होना बहुत मुश्किल है। हम सबको पता है कि ERCP मतलब भरतपुर और उसके करीब के जिले थे, वहाँ पर नया जो कैनाल का प्रोजेक्ट आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने सरकार बनते ही स्वीकृत कराया। ऐसे ही बहुत ज़रूरी है कि हमारे इधर भी नहर का पानी, हमको जो क्षेत्र नहीं जुड़े हैं वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाकर लाया जाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ से एक प्रतिनिधि वहाँ दिल्ली में पहुँचे जिसकी सरकार में भागीदारी हो, तब हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत सारी योजनाएं आ सकती हैं। तो मैं आपसे इतना ही आग्रह करूँगी कि आपने इस बहन का मान सम्मान पहले भी रखा है, और आपके भरोसे पे मैं मुख्यमंत्री जी को वादा करके आई हूँ कि बाड़मेर विधानसभा से हम कैलाश जी को आगे रखेंगे, और वो भरोसा, वो मान सम्मान एक बार फिर आप सबको कायम रखना है। इतना ही आग्रह आपकी ये बहन आपसे करती है, और विश्वास दिलाते हैं कि बाड़मेर विधानसभा से हम सब मिलकर अच्छा परिणाम देंगे तो हम अपना हक लड़कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ले पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी काम होगा अपन सब मिलकर करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, क्योंकि ये जो 5 साल आपने जो मौका दिया है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप सबकी आशाओं और अपेक्षाओं पे खरा उतरना है, आप सबके विश्वास पे खरा उतरना है। जो काम कभी नहीं हुए, जो सालों से काम लंबित है, उन कामों को पूरा करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब मिलकर ताकत दें। एक ताकत आपने दे दी, एक बार और ताकत देने की ज़रूरत है। 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमल के फूल पर बटन दबाएं, और निश्चित रूप से काम में कोई कमी नहीं रहेगी, विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप सब तैयार हो? एक बार जोरदार नारा लगाएंगे तो पता चल जाएगा। भारत माता की। वो मेरे एक भाई ने, हाँ हाथ नहीं हूँ, मेरी नजर है सब पे। एक बार और, भारत माता की। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने कहा था कि रावतसर में पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप सबने बहुत मजबूती दिखाई और बहुत अच्छे यहाँ से परिणाम रहे, और मुझे आशा है कि रावतसर ही नहीं, पूरे इस मंडल से और आसपास की पंचायतों से बहुत अच्छा परिणाम रहेगा। अपन सब मिलकर मेहनत करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी MLA साहब को। एक और निवेदन है जनता का, भी और मेरे को एक और सूचना दी थी तो मंत्री जी को बता देते हैं। पानी की समस्या, देखो यहाँ पर लाइट की समस्या, मंत्री जी हमने पूरा पिछली बार एकदम बढ़िया काम करवा दिया। 5 साल तो हुआ नहीं, बीच में काल पड़ गया था, लेकिन उससे पहले लाइट की समस्या लगभग हो गई। और किसी की बाकी है तो अभी भी बता देना, लाइट की कोई समस्या नहीं है, अपन लाइट वाला काम करवा देंगे। अब अभी भी किसी की बाकी है तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पानी की बहुत बड़ी समस्या है, नहर वाला पानी यहाँ जोड़ा हुआ नहीं है किसी के, और यहाँ मेन होदियों में जोड़ा हुआ नहीं है। ये समस्या, पानी की समस्या
हमारे नहीं रहनी चाहिए। जैसे लाइट का काम हुआ वैसे पानी का काम हो जाना चाहिए। अभी मेरा निवेदन अपने लोक लाडले मंत्री जी से निवेदन रहेगा, वो अपना उद्बोधन दे। बोलो मूलगर स्वामी जी की, जोधा बाबा जी की, आईदान बाबा की, बोलो जगदम्बे मात की, बोलो भारत माता की, वंदे। धन्यवाद। क्या हुआ है? आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में विराजमान है हम सबकी लाडली और यहाँ की विधायिका बहन प्रियंका जी और भाई दीपक कड़वासरा जी, बहन प्रभा जी, मानाराम जी और सभी मंच पर बैठे हमारे सभी नेतागण और उपस्थित सभी यहाँ पर आए हुए सभी सज्जनों, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सभी युवा साथियों, सभी उपस्थित मातृशक्ति के रूप में बैठी मेरी माता और बहनों, आज ये चुनावी सभा है और इस चुनावी सभा में हम ये मानस बना के आए हैं कि हमें आने वाले समय के अंदर एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए, भारत को विकसित बनाए। और इस भारत को विकसित करने की बात अगर किसी ने 75 साल में अगर किसी ने की तो वो कहने वाले व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले हम सिर्फ एक शब्द सुनते थे कि विकासशील भारत, विकासशील भारत। विकासशील का मतलब चल रहा है, गाड़ी धीरे धीरे हाल रही है, हाँ धीरे धीरे धीरे। पर गाड़ी ने तो पता, हमें तो बुलेट ट्रेन चाहिए साठ, क्यों चले भाई बुलेट ट्रेन बिना कौन हाले के। अब तो देश गतिशील बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब दुनिया के दूसरे देश आगे बढ़ गए, वहां पर बुलेट ट्रेनें चल रही है, वहां पर वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं थी। इस बात की सोच और कल्पना अगर किसी ने की तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की। और वास्तव में गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे हमारे दूसरी सड़कें बनाने की हो, हाईवे बनाने की बात हो, ये सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दिल में एक तरह से ऐसे सोच रखा है कि हमें देश के किस किस कोने में कौन सा काम आज से हमें कराने हैं और भविष्य में 25 साल में और क्या कराने हैं, वो मोदी जी ने अब तय कर लिए। और इसलिए मैं आप सबसे ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनके साथ बैठता हूं, उनके साथ मीटिंग होती है हमारी। और मोदी जी अब 5 साल की बात नहीं करते कि पंचवर्षीय योजना बनती थी ना पहले, 5 साल, अब 5 साल नहीं। मोदी जी कहते हैं कि 75 साल बाद में मेरा देश कहाँ होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि 25 साल बाद 2047 में हम भारत के आज़ादी के 100 साल मनाएंगे। उस दिन भारत में क्या क्या होना चाहिए वो अब सोचकर उन्होंने शुरू कर दिया। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, मोदी जी ने एक दिन कहा सभी मंत्रालय को कि आप लोग मुझे ये बताओ कि 2047 में वंदे भारत की ट्रेनें कितनी चलेगी। रेलवे मंत्रालय को पूछा। अभी जो 25 ट्रेनें चल रही है, 30 ट्रेनें हुई है, रेलवे मंत्रालय ने सब जगह आकलन करके कहा कि 2047 के अंदर इस देश में 950 ट्रेनें चलेगी। और कहां से कहां चलेगी वो अब तय कर दिया। और इसी प्रकार से कि कहा कि एयरपोर्ट कितने होंगे। सिविल एविएशन मंत्रालय को पूछा कि भाई आप मुझे बताओ कि कितने एयरपोर्ट होंगे। अभी जो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय 74 एयरपोर्ट थे। अभी मोदी जी ने 10 साल में 74 जो पहले थे अब उन्होंने 149 कर दिया, यानी कि डबल से भी अधिक कर दिया। मोदी जी ने कहा मेरे को डबल का काम मतलब नहीं है, मैंने 10 साल है, मुझे 75 जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे उस समय देश में कितने एयरपोर्ट होंगे। तो उसके लिए 6 महीने तक मशक्कत की कि कौन से शहर से कहाँ उड़ेगी, कितनी जनसंख्या होगी, उनकी क्या होगा। ये सारा सोच के उन्होंने कहा इस देश के अंदर लगभग 950 एयरपोर्ट बनेंगे, जो अभी 149 है। एम्स कितने होंगे उनका अभी से तय कर दिया, कितने एम्स होंगे, कितने मेडिकल कॉलेज होंगे वो अभी से तय कर दिया।
पानी कहाँ चलेगा, पानी की व्यवस्था कहाँ कैसे करनी वो अभी से तय कर दी। नहर कहाँ से कहाँ चलेगी वो उन्होंने कृषि जल शक्ति मंत्रालय को कह दिया। उन्होंने कहा मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं कम समय के अंदर बहुत कुछ करना चाहता हूं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। और जो 5 साल की सोचने वाले, उनका काम इतना ही था कि 5 साल में जितना कमाओ उतना खा लो और उसके बाद में जनता जाने और जनता का काम जाने, अपने तो 5 साल में निकल जाओ। इसलिए वो 5 साल की योजना बनाते थे। मोदी जी तो खाते खुला दिए, सीधा पैसा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो आप और हम सब जानते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम दिल से साथ दे रहे हैं सभी। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब इस राजस्थान के अंदर भी 5 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले कार्यकाल में काम हुए, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में सरकार बदल गई। पिछले 5 साल के अंदर जो काम होने चाहिए थे वो रुक गए, और वो काम नहीं होने की वजह से आज आप पानी 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 के लिए पानी बात कर रहे हो। अगर प्रधानमंत्री जी, मैं वास्तव ईमानदारी से कहता हूं, अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले कार्यकाल में होती तो आज हमें यहां पानी के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता, पानी के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, पानी के लिए कोई कहीं पर आवाज नहीं उठती। मैं आज ईमानदारी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने पैसे आज से पहले दे दिए थे, लगभग 4 साल 5 साल पहले ही, 4 साल पहले दे दिए। राजस्थान को 34,000 करोड़ रुपए दिए कि आप पानी तुरंत सभी गांवों में पहुंचा दो, मीठा पानी की टूटी लगवा दो, घर पर पानी पिए सभी बहनें, और उनके पानी की व्यवस्था भी कर दो पैसे के लिए। लेकिन उन्होंने पानी की व्यवस्था नहीं की। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी राज्य में थी, वहां आज कह रहा हूं कि उन्होंने उस समय कहा था कि जब मैं 2024 में जनता के सामने वोट मांगने जाऊंगा, उस समय एक भी घर, देश का जिस तरह से लाइट घर घर पहुंचाई थी वैसे ही पानी पहुंचना चाहिए, ये कहकर उनको पैसा दिया था। लेकिन भाजपा की सरकार थी, वहां पर हर घर में नल लग गया सभी राज्यों में। लेकिन ये विपक्ष वाले कांग्रेस ही थे, वहां उन्होंने जानबूझकर काम नहीं किया, क्योंकि अगर पानी पी लिया, पानी टूटी लग गई तो हमें दोबारा वो वोट नहीं देंगे। इसलिए वो ऐसे ही बैठे रहे, जस कहीं मोदी जी को ना मिल जाए। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अब आपके राजस्थान में सरकार बनी है, मैं आपके सामने आज कह के जा रहा हूं, अगर आपके हर घर में जल की टूटी, मीठे पानी की टूटी नहीं लगी तो मैं दोबारा आपके सामने वोट मांगने भी नहीं आऊंगा। पानी की पूरी व्यवस्था होगी। और दूसरा रही बात, आपके अभी यहां पर बात की पोस्ट ऑफिस की, तो आपके पोस्ट ऑफिस भी जल्दी बन जाएगा, नहीं बना तो मैं आपके सामने वोट मांगने नहीं आऊंगा। और पोस्ट ऑफिस तो मैंने 350 बनाए थे, मुझे पहले कहते तो मैं कभी का बना देता। इसी 5 साल के अंदर 350 पोस्ट ऑफिस बनाए मैंने। मुझे किसी ने आके पत्र भी नहीं दिया, कोई चिट्ठी देते तो मैं करवा देता, इसमें तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं। मेरा यह कहना है कि आप मुझे कहते तो मैं अवश्य करवाता आपके, लेकिन अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मैं आपके करवा दूंगा, कोई टेंशन मत करो। ये तो छोटा सा काम है, बहुत बड़ा कोई काम भी नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं। और क्या कहता बैंक, चलो आपके बैंक भी यहां पर करवाएंगे, बैंक भी हो जाएगा। और मैं तो उससे भी आगे आपको कह रहा हूं, नर्मदा नहर का पानी और इंदिरा गांधी के नहर के पानी को मिलाकर यहां पर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था भी करवाएंगे, ये भी आपको बता देता हूं। मेरा अगला मकसद ही ये 5 साल के अंदर मैं कोशिश करके भी किसी प्रकार से, चाहे मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, चाहे उनसे मैंने पहले बात कर रखी हो, कैसे भी हो, क्योंकि मेरी लगभग सारी बात हो रखी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके आने वाले समय में यहाँ पर नहर का पानी से आप सभी यहाँ पर खेती करेंगे। और ये काम कौन करवा सकता है मुझे बताओ, कौन करा सकता है? जोरू बोलो, मैं हुनी जो कौन। अब मोदी जी करा सके तो राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार मोदी जी की बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो थाने नहर चाहिए कि कोई दूजूड़ोंगी आता ही चाहिए। तो वो कौम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आपो ये तो जीतन जन ही हो, ये दूजूड़ा कराएगी। तो ये वास्ते आपो ने देखो, मेरी बात सुनो, मैं जो कहूं वो हमेशा किया करूं। भाई तू का कोई लोग बैठा हो, मैं विधायक बने अभी पहला मैं घोषणा करी कि भाई तू की जनता को
अगर मैंने हर पंचायत में मीठा पानी नहीं पहुंचा दिया तो मैं दोबारा आपके सामने वोट मांगने नहीं आऊंगा, ये कहा था मैंने। और मैं जब विधायक बना उसके बाद में 5 साल के अंदर दोबारा जब मैं वोट मांगने गया तो उस समय मैंने हर गांव के अंदर मीठे पानी की व्यवस्था कर, पानी की हौदी बनाकर और पानी शुरू कराने के बाद में जनता के सामने गया था। क्या हमारे साथ सही कहूं गलत को? हर पंचायत में हौदियां बनी। तो इन प्रकार मैं आपसे कहना चाहूँ, के लिए मेरे काफी समस्या भी आई, मैंने अधिकारियों को वगैरह, विधानसभा के अंदर कई चीजें हुई, लेकिन वो मैं यहाँ पर कहने की बातें नहीं है, लेकिन मैंने वो करवा के छोड़ा, दम लिया। तो यहाँ पे भी मैं आपको ये कह के जा रहा हूँ, इसलिए आप जहाँ भी जाओ ये बात जरूर करना कि ये अगर जो दूसरे जो लोग हैं उन्होंने तो 60 साल उनके दिए थे, मुझे आप बताओ उनके पास में अगर करना होता तो उनको कौन मना कर रहा था, लेकिन 60 साल में उन्होंने किया नहीं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपन आने वाले समय के अंदर आपके पानी की समस्या, युवाओं को रोजगार के लिए ये जो रिफाइनरी बन रही है उसका भी आपको पता है कि पिछली सरकार जब मैं एमएलए था उस समय मैंने ये रिफाइनरी तो आगे जा रही थी जोधपुर की तरफ, मैंने वसुंधरा जी से कहा कि हमारी यहीं पे होनी चाहिए, और वहां पर हम अड़ के बैठ गए थे। और फिर उसको पचपदरा के अंदर उन्होंने कहा जमीन की विषय, उन्होंने कहा पचपदरा के अंदर जमीन की व्यवस्था करके, और फिर मोदी जी आए और उसका शिलान्यास किया था। रिफाइनरी यहाँ पर अपने पचपदरा में रही, नहीं तो वो जाती अगर आपका बेटा ये नहीं होता तो। और अभी भी मैं कह रहा हूं इंडस्ट्रीज के अंदर भी लोग लगे हुए, इससे बनने वाली कई फैक्ट्रियां हैं, इससे लगभग 135 प्रकार के प्रोडक्ट निकलते हैं अंदर से, उत्पाद। उनसे जो फैक्ट्रियां बनेगी लगभग यहाँ पर कोई 10-15 हजार फैक्ट्रियों के ऐसी बनने का संभावना है, जिसके हिसाब से इतने बड़े उद्योगपति यहाँ पर आके उद्योग स्थापित करेंगे उनके इंडस्ट्रीज से। तो उसके लिए मैं वाइब्रेट गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया था उद्योगों को लाने के लिए, कि उसके लिए अधिक से अधिक उद्योगपति हमारे यहाँ पे आए, और गुजरात के अंदर उद्योगपतियों को बुलाकर उनको वहां पर रोज उनकी फैक्ट्रियां लगाई थी ताकि उनके रोजगार उनको वहीं पर मिले। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि इस रिफाइनरी के माध्यम से आने वाले समय में यहाँ पर आपके वाइब्रेट गुजरात मोदी जी ने किया वैसा यहाँ पर अपने करवाएंगे, और इंडस्ट्रीज के लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे ताकि हमारे युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े और यहीं का यहीं रोजगार मिले। रोजगार भी दिलाएंगे, अन्य प्रकार की जो भी ऑर्गेनिक जोन घोषित करवाएंगे, यहाँ का जो अपना ऑलरेडी उत्पादन ऑर्गेनिक होता है ये भी कराएंगे। अब बाजरे का अनुसंधान केंद्र अपने यहाँ पर हो गया, और आपके रेटे कई कह के कैलाश जी आप मैंने बताओ कि की हो, मैं एक तरह बताऊं बाजरे का भाव क्या जगदन में एमपी बनियो, बाजरे का एमपी में बनियो मीटे 1200 रुपया 1100 रुपया रेट ही, और 1200 रुपया आज 5 साल पहला ही। मैं मोदी जी ने कहा मोदी जी अपने गुजरात में राजस्थान में हैंगू हल्दी बाजरी वे, और बाजरी इतनी ज्यादा वे कि बिंगो भाव तो किसानों ने मिले को नहीं बेचारों ने, इंगो कोई ऐसा रास्ता निकाले कि अपने को किसानों को भाव अधिक मिले। तो पहले तो मोदी जी ने एमएसपी को दुगुना कर दिया खरीद का, लेकिन राजस्थान की सरकार ने खरीदा नहीं। मैं अशोक गहलोत को कहता रहा, मैंने कहा बाजरी की एमएसपी हमने 2500 रुपये कर दिए, हम 2500 रुपये में भारत सरकार बाजरा खरीदने के लिए तैयार है, तुम चिट्ठी तो लिखो। लेकिन अशोक गहलोत ने चिट्ठी नहीं लिखी, और हम बाजरा, क्योंकि ये नियम है कि बाजरा खरीदने के लिए राज्य सरकार को लिखना जरूरी होता है, राज्य सरकार ने लिखी नहीं इसलिए खरीद नहीं पाए। लेकिन हमने फिर दूसरा रास्ता ये निकाला, मोदी जी को कहा कि इसका क्या करें, तो फिर मोदी जी ने इसको मिलेट्स ईयर घोषित किया, यानी कि श्री अन्न, बाजरे का नाम अब बाजरा नहीं है, श्री बाजरा रख दिया नाम, श्री आगे लगा दिया, और फिर कहा कि इसको दुनिया के अंदर हम ले जाएंगे, और वो मिलेट्स ईयर शुरू किया। और उसकी वजह से आज जो बाजरा, कभी हम यहाँ कहते थे, लोग कहते कि ये तो गरीबों का धान है, अनाज है, इसको तो गरीब लोग खाते, लेकिन आज वही बाजरा आपके इस बेटे के प्रयास से और नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से आज अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर भी बाजरे की रोटी खाते हैं, दुनिया के लोग खाने लग गए। बाजरे की इतनी मांग हो गई कि आज बाजरे की रेट 2500 से 3000 रुपए में हो गई है। उसका फायदा हर किसान को मिलता कि नहीं मिलता, मुझे बताओ। इसलिए किसानों के लिए मैं निश्चित रूप से लगातार 5 साल पर मैंने कई ऐसे और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि काम करना एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है, उसको मैं निर्वहन करने की पूरी मैंने कोशिश की, आगे भी करूंगा। मैं ज़्यादा समय न लेकर बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपके हर समय में साथ हूं, और उस संकट में भी साथ था जब कोरोना आया था। और कोरोना आया उस समय
आपको और हम सबको पता है कि ये दूसरे जो लोग थे कांग्रेस वाले और ये जो अशोक गहलोत, ये होटलों में बंद थे, इनके कार्यकर्ता घरों में बैठे थे, लेकिन आपका ये भाई, आपका ये बेटा उस समय ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर, कंसंट्रेटर लेकर और जितने हॉस्पिटल थे उन हॉस्पिटलों में जाकर व्यवस्था कर रहा था। मेरी जान को जोखिम में डालकर भी, मेरे को 3 बार कोरोना हो गया, उसके बावजूद भी मैं लगा रहा। मैंने कहा चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मेरे लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। डॉक्टर ने मना किया, फिर भी मैं वहां पर जाता था, हॉस्पिटलों के बीच में अंदर चला जाता था पेशेंटों के पास में। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इतना काम करने के बाद भी डॉक्टरों ने मना कर दिया, जान चली जाएगी, लेकिन फिर भी लोग कुछ इस तरह से करते हैं। लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे यहाँ के क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। इसलिए मैं निश्चित रूप से आज आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम आपके जो भी विकास के विषय उनको विकास कराएंगे और आप सभी यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ से जाएं कि आप सभी नरेंद्र मोदी बनकर जाएं, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है। आज एक सरपंच होता है, वो भी हर घर नहीं जा सकता 5 साल में भी। सरपंच भी मुख्य धड़ेगा, कोई प्रमुख व्यक्ति मैंने बोंगे घरे से ढोनी ढोनी सरपंच को पूगे नहीं। हर ढोनी कोई सरपंच कह सके कि मैं एक भी मेरे गांव की ढोनी नहीं छोड़ी जगह मैं नहीं पूगूं। तो इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र दुनिया का इतना बड़ा है, उस जगह पर मैं इस समय नहीं पहुंच पाऊंगा चुनाव के समय में, लेकिन सब जगह तो कैसे पहुंचेंगे। लेकिन आप सभी को नरेंद्र मोदी बनकर, कैलाश बनकर आप सभी वहां पर जाएं और आप सभी से कहें कि हमें यहाँ पर विकास चाहिए और विकास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है। और आपका ये भाई, आपका बेटा, आपके लिए जो मैंने वादे किए वो पूरे करने के लिए पूरी कोशिश करके और उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। यही बात मुझे कहनी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आप सबने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार श्रीमान कैलाश जी चौधरी।